चलिए, गुड मॉर्निंग। टुडे वी डिस्कस, ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, क्लियर। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का नाम ये रहा ए बी सी और डी। इसका डायगोनल ये दिया गया है 16 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, क्लियर। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। गिव है √3 का वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिया गया है। क्या दिया गया है 1.73। कितना दिया हुआ 1.73, क्लियर। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। कितना 2 इक्वल एरिया, कौन इसका डायगोनल। अगर हम इस ट्रायंगल का बात किए तो ये 14 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों साइड्स क्या है, अलग अलग है। तीनों साइड्स अलग अलग है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल। हम स्केलिन ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं हेरोन्स फार्मूला का यूज करके, ठीक है। एरिया निकाल के उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, वहीं क्या आ जाएगा हमारा पैरेललोग्राम का एरिया, क्लियर। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ये 16 सेंटीमीटर। देन हम एस कैलकुलेट करते हैं। एस यानी कि क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस यानी कि क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी 14 प्लस 10 प्लस 16 बाय 2। सम कीजिए, 6 प्लस 4 10 रिमेनिंग 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 बाय 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिए। अब हमको इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। कौन सा ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल का। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर एरिया। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ए बी सी, ठीक है। फार्मूला यूज कीजिए, कौन सा होगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। एस का वैल्यू क्या कैलकुलेट किए हैं, 20, 20 माइनस 14, 20 माइनस 10 और 20 माइनस 16, क्लियर यहाँ तक। फिर एक बार सिर्फ लिखिए इसको, 20 माइनस 14 हो गया 6, 20 माइनस 10 हो गया 10 और 20 माइनस 6 क्या हो गया 4। यहाँ तक क्लियर है। अब जो जीरो वाला पार्ट है उसको अलग कर देते हैं और जो छोटा छोटा पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये 2 है, एज इट इज रहने दिए। इस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, बचा ये 2 इंटू 2, क्लियर है। इस 20 में सिर्फ 2 को यूज किए, यानी एक जीरो बच गया है। 6 को 2 इंटू 3 लिख दिए, क्लियर। इस 4 को 2 इंटू 2 लिख दिए। अब बच गया हमारे पास 10 इंटू 10, क्लियर। अब बाहर ले आते हैं। बाहर ले आएंगे तो ये 2 पेयर है, ये 2 पेयर है और ये भी 2 पेयर है, क्लियर। यानी 2 दूना 4, 4 गुना कितना 10 यानी 40, यानी बाहर आएगा तो क्या हो गया 40√3। कितना हो गया 40√3, क्लियर। ये चीज 2 बाहर किए, 2 बाहर किए 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 और 4 10 जा क्या हो गया 40, 40√3। 40 इंटू क्या दिया गया है 1.73, गुना कर दीजिए, 4 से गुना कीजिए। ये रहा 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचा 1, 17 चौके 68, 1 69, 69.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एक ट्रायंगल का एरिया आया। किसका आया, ये एक ट्रायंगल का। हमको क्या चाहिए, उस पैरेललोग्राम का एरिया। उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या, इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डबल कर देते हैं। लास्ट में यहाँ लिखिए देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 इंटू 69.2 गुना करिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 9 18 बचा 1, 6 2 12 1 13, यानी कि 138.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी फिगर दिया गया है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, एक यहाँ सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं बोल के क्वाड्रिलेटरल बोला है, ठीक है। तो ये फिगर देखिए, इस तरह का फिगर दिया हुआ है। ये एक फिगर है, ये यहाँ से यहाँ डायगोनल है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर दे रखा है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर दे रखा है। नाम लिख दे रहे हैं। ये रहा ए बी सी डी, ये हो गया आपको एल, ये हो गया एम, ठीक। कह रहा इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल बी डी, इन विच डायगोनल बी डी। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसमें सबसे पहले हमको दिया गया बी डी। बी डी क्या है, डायगोनल।
डायगोनल कितना दिया है 64 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर। उसके बाद ए एल परपेंडिकुलर और सी एम परपेंडिकुलर किस पे, एक है बी डी पे और दूसरा भी बी डी पे, ठीक है, बट उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है ए एल इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर एंड सी एम इक्वल टू क्या दिया है 13.2 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। हम इस क्वाड्रिलेटर का एरिया दो तरीके से, हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और इस ट्रायंगल का एरिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास बेस भी अवेलेबल है और हाइट भी अवेलेबल। तो सिंपल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका, देयरफॉर डायरेक्ट लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर का नाम क्या है ए बी सी डी, ठीक है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ए बी डी, ट्रायंगल का नाम लिख दिए ए बी डी, और दूसरे ट्रायंगल का नाम लिख दिए क्या, बी सी डी, बी सी डी। दोनों ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल के लिए हाफ, बेस के लिए क्या होगा बी डी, और हाइट के लिए इस ए बी डी में हाइट हो गया ए एन, इसमें भी हाफ इंटू बेस वही एज इट इज बी डी, बट हाइट क्या हो गया सी एम। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, हाफ इंटू बी डी कॉमन है, तो हम यहाँ ए एल और प्लस सी एम को ब्रैकेट में रख दिए। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, बी डी का वैल्यू दिया गया 64, ए एल दिया गया है 16.8 और सी एम दिया गया 13.2। इसको कैंसिल आउट कर दिए 32, यहाँ हो गया 32, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 8 + 2 0 रिमेनिंग 1, 6 + 3 9, 9 + 1 10 रिमेनिंग 1, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 30, 33 से गुणा कर दिया, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 1 0, यानी 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, यही तरीका है बनाने का, ठीक है, आसान तरीका, ये स्मार्ट वर्क है। बहुत लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का अलग एरिया, फिर इस ट्रायंगल का अलग एरिया, तो उसमें बनेगा सवाल जरूर, लेकिन क्या लगेगा, समय लगेगा, क्या लगेगा उसमें, समय लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी 28 नंबर क्वेश्चन है ट्रेपेजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 19 सेंटीमीटर। यानी ट्रेपेजियम का एरिया दिया गया है और हाइट दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर। यानी दो जो पैरेलल साइड है उस दोनों पैरेलल साइड्स का एक रिलेशनशिप दिया गया है। बोला क्या गया है कि इस ट्रेपेजियम में वो जो पैरेलल साइड्स है उस पैरेलल साइड्स एक दूसरे से कितना सेंटीमीटर अधिक है, 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया क्या है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा डाटा दिया गया हाइट, किसका, इसी ट्रेपेजियम का। तो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम दिया क्या गया है 19 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। दोनों पैरेलल साइड का लेंथ का डिफरेंसेस कितना, 4 सेंटीमीटर। तो हम दोनों एक साथ मान सकते हैं, लेट टू पैरेलल साइड, लेट टू पैरेलल साइड्स बी x एट x + 4 रिस्पेक्टिवली, यहां तक क्लियर। अब डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो देयरफॉर या देन 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक x हो गया दूसरा x + 4 इनटू, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट दिया है कितना 19, ये किसके बराबर 475 के बराबर। यहाँ तो ठीक है। अभी हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 19 से, ठीक है, चेक कर लीजिए। 19 से 19 2 हो गया 38, कितना हो गया 38, रिमेनिंग बच गया 9, फिर 19 बचे 95। देखिए 19 दूना 38, ठीक है, 38 के बाद यहाँ क्या बचा 9 बचा, फिर 19 बचे 95। अब ये 2 से हम गुना भी कर सकते हैं, 25 दूना क्या हो जाएगा 50, बट ये सॉल्व करना है। x + x हो गया 2x + 4 और 25 दूना क्या हो गया 50, ठीक है। अब ये हो गया 2x = 50 माइनस कितना 4, ये 2x = 50 - 4 क्या हो गया 46, x = क्या हो गया 23। एक साइड्स क्या हो गया 23 और एक साइड्स क्या है x + 4 है, यानी कि 23 + 4 यानी कि 27 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। लास्ट में आप लिखिए हैंस टू पैरेलल साइड्स, हैंस टू पैरेलल साइड्स आर, एक हो गया 27 सेंटीमीटर एंड दूसरा हो गया 23 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्लियर क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29
फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल बना दिया गया, ठीक है। इसी ट्रायंगल से लग के एक पैरेललोग्राम बनाया गया, ये ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है। नाम इसका देखिए, ये रहा ए, ये रहा बी, ये सी, ये ई, ये डी और ये एल। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी हैज गिवन इन विच ए बी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ए बी ये पूरा ये दिया है 7.5 सेंटीमीटर। दूसरा ए सी, इधर वाला ए सी ये दिया है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा ये बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। यानी ट्रायंगल कौन सा है, तो स्केलिन ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा हुआ, स्केलिन ट्रायंगल। क्लियर। आगे क्या करा, वन बेस यानी कि बीसी ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ देखिए पैरेललोग्राम बोला है, पैरेललोग्राम का नाम क्या है, यहाँ देखिए डीसी, डी बी सी ई, ये दोनों पैरेललोग्राम है। तो ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। इसका पता नहीं है अभी, क्लियर। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑफ सेम एरिया, दोनों का एरिया क्या है, सेम है, एज दैट ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज कंस्ट्रक्टेड, तो फाइंड द हाइट डीएल। ये जो डीएल दिया गया इसका हाइट कैलकुलेट करना है। एरिया दोनों का सेम, स्केलिन ट्रायंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, हेरोन्स फार्मूला से, और पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बेस इनटू हाइट से। बेस तो हमारे पास दिया हुआ है ना, हाइट पूछा है, इक्वेट कर देंगे, क्लियर। मेन टारगेट क्या है, स्केलिन ट्रायंगल का एरिया। अब यहाँ पे बना लेते हैं, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, तो यहाँ पे उसी तरह से जैसे वहाँ लिखे हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। देन एस कैलकुलेट करना है। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी कि ए का वैल्यू 7.5 प्लस 7 प्लस 6.5 डिवाइड बाय कितना 3, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स रहे, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स रहे, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर रहेगा लगातार, तो उसमें तीनों का सम क्या होता है ना, बीच का ट्रिपल कर दिए, बीच का क्या कर दिए, ट्रिपल। जैसे ये 7 या 21 करेंगे तो ये सबका सम हो गया, चेक कर लीजिए, 7 7 14, 1.5 इसको दे दीजिए, 7 हो गया, तो 7 या क्या हो गया 21, 21 बटा 2, यानी कि ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। एस कैलकुलेट हो गया। एस कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, किसका, उस ट्रायंगल का। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, एबीसी, ठीक है। फार्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए, ये रहा एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। कैलकुलेट कीजिए, एस का वैल्यू क्या लाए हैं 10.5, दूसरा 10.5 माइनस 7.5, 10.5 माइनस 7 एंड 10.5 माइनस 6.5। डेसिमल है तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, आप आराम से कैलकुलेट कीजिए, हो जाएगा। ये 10.5 को एज इट इज रहने दिए, 10.5 माइनस 7 हो गया 3, 10.5 माइनस 7, 10 में 7 गया कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 4, देखिए डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 35 दिया क्या होता है 105, 2 बार आ जाएगा। ये हो गया 10.5 तो है ही, इसको गुना किए तो ये 10.5 और इसको 2 इंटू 2 लिख ही सकते हैं। देखिए पेयर बन गया, दोनों बाहर ले आएंगे, बाहर ले आएंगे तो एरिया आ गया, कितना हो गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया आ गया। इस ट्रायंगल का एरिया और उस पैरेललोग्राम का एरिया दोनों क्या है, बराबर है। तो पैरेललोग्राम का बेस तो अवेलेबल है, हमको हाइट पूछा है, तो लेट DL be the height of पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का नाम ही लिख दे रहे हैं क्या, DBCE, ये रहा DBCE। देन इक्वेट करते हैं, बेस इनटू हाइट यानी कि BC और मल्टीप्लाई ये क्या था DL, ये किसके बराबर 21 के बराबर। BC दिया गया है 7, तो 7 इंटू DL इक्वल टू 21, 7 से कटा दीजिए 3, इम्प्लाइज दैट DL इक्वल टू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है टारगेट था। DL इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। क्लियर सवाल, फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम का जो बेस है वो किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड्स पे है, और बोला गया कि उस पैरेललोग्राम का एरिया और उस ट्रायंगल का एरिया, दोनों एरिया क्या है, बराबर है, दोनों का एरिया क्या है, बराबर। तो हमारा टारगेट पहले क्या था कि ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिए, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट हो गया, उसके बाद हम इक्वेट कर दिए किससे, पैरेललोग्राम से। क्लियर है।